कल्याणकारी योजनाओं के पात्रता को हित लाभ वितरण के लिए राज्य मंत्री सुनील भराला पिपरी नगर पंचायत के कल्याण मंडप में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना सहित कुल 8 योजनाओं के बारे में श्रम मंत्री ने बताया और कहा कि श्रमिकों के हित के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील भराला जी ने कहा कि असंगठित कर्मकार के लिए पंजीयन विधि व योजनाएं लगातार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना के साथ प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है 2 नई योजनाओं के बारे में मंत्री जी ने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा के अंतर्गत जो पेंशन योजनाएं श्रमिकों के हित के लिए प्रारंभ की गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार श्रमिकों के रहे हैं और क्रियान्वयन भी कर रहे हैं ताकि मजदूरों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। सोनभद्र के स्थानीय कारखानों में मजदूरों के हो रहे शोषण को लेकर मंत्री जी ने कहा कि मेरे पास स्काई कार्बन, हाईटेक कार्बन के मजदूरों की शिकायत मिली थी, जिसके निस्तारण के बारे में बताया कि कुल 78 मजदूरों की शिकायत मिली थी, जिसमें 48 का निस्तारण कर दिया गया है। 16 की शिकायत में अनियमितता है, जिसका निवारण किया जा रहा है। बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, जल्दी से निस्तारण करके अवगत कराएं। स्काई कार्बन के प्रदूषण को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि अगर ये कंपनियां प्रदूषण फैलाती हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो इनके मनमाने रवैयों को सख्ती से बंद कराया जाएगा। स्थानीय लोगों ने शिकायत किया कि स्काई कार्बन का काला कार्बन हम लोगों के घर की छतों पर गिरता है, जिससे सारे घर में कार्बन ही कार्बन हो जाता है। शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। रोड से लेकर घर के अंदर तक कार्बन की काट में जिंदगी जीने को है। मजबूर क्या करे, स्थानीय प्रशासन कभी हम लोगों की बात नहीं सुनती। ब्यूरो चीफ विष्णु गुप्ता की खास रिपोर्ट। इस योजनाओं का लगातार क्रियान्वयन कर रहे हैं। श्रमिक परिवार के बच्चे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम उनकी देखरेख के साथ में बीमा तक की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई से लेकर के बेटी की शादी तक का कार्य हम कर रहे हैं। हमारी सरकार इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश के महापुरुषों के दिवसों पर आयोजित कार्यक्रम करके योजनाओं का हित श्रमिक परिवार, जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना, इन सारे कार्यों को श्रम कल्याण परिषद लगातार रात दिन परिश्रम करके हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे श्रम कल्याण परिषद के माननीय सदस्य और पूरे अधिकारी सब उस पर लगातार योजनाओं को क्रियान्वयन में प्रयास करते हैं। माननीय मंत्री जी, कोरोना काल में केंद्र और राज्य की सरकार तमाम मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी, लेकिन यहाँ कुछ कंपनियां मजदूरों को निकालने का काम कर रही थी। क्या उनकी कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसे किसी भी अगर संविधान के तौर पर अगर किसी भी सेवायोजक और उद्यमी ने श्रमिकों को छेड़ने का अगर प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे इस संविदा पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, बहुत अभी तक संविदा के मजदूरों को काम पे वापस नहीं लाया गया। देखिए, कोरोना काल में चलते हुए बहुत सारे कारखाने भी चपेट में आए हैं। सभी क्षेत्रों को बड़ा एक झटका लगा है। धीरे धीरे काम पटरी पर आ रहा है। जैसे मैं आपके संज्ञान में लाऊं, चाहे वो स्कूल है, आपका होटल बिजनेस है, उद्योग कारखाने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उसकी चपेट में हैं। तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि श्रमिकों के हित में सभी सेवायोजक अपना योगदान देंगे और जिस स्पीड से वे काम के चल रहे थे वो उसी स्पीड को पकड़ेंगे। और अगर किसी भी गलती के कारण से या उनको बिना वजह किसी को परेशान किया
दिया जाता है। और अभी जो नया कानून बना है, 4 कोड में भारत सरकार का कानून श्रमिकों का लागू हुआ, उसमें और भी बहुत प्रावधान श्रमिकों के हित में किए गए हैं। अगर वो इस प्रकार की कोई सामने आएगी तो हम 4 कोड कानून का भी उपयोग करेंगे।